इस कहानी की शुरुआत में हम मिस्र में हो रही एक घोड़ा गाड़ी रेस को देखते हैं, जहां पर सारे प्लेयर्स एक दूसरे को पीछे छोड़कर रेस जीतने की कोशिश कर रहे थे। इस रेस में चेरियट नाम का एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल था जो इससे पहले बहुत सी रेस जीत चुका था और वो रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार करके लगातार आगे बढ़ रहा था। अब रेस के दौरान जब दो खिलाड़ी चेरियट को दोनों तरफ से घेर कर उसकी गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, तो चेरियट बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी को रोक लेता है, जिससे वो दोनों खिलाड़ी आपस में ही टकराकर नीचे गिर जाते हैं और चेरियट उनसे आगे निकलकर ये रेस जीत जाता है। लेकिन रेस के दौरान घोड़ा गाड़ी के डैमेज होने की वजह से उसका एक पहिया बाहर निकल जाता है और चेरियट अपने घोड़ा गाड़ी के साथ दूर जाकर गिरता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हमें इस दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड सिल्वेस्टर को देखते हैं, जो मिस्र के पिरामिड के अंदर मौजूद मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी को खोज रहा होता है ताकि उन्हें अपने म्यूजियम में लगा सके। अब इससे पहले कि सिल्वेस्टर पिरामिड के अंदर जाता, उसकी मोम की कॉल आ जाती है, जिन्हें लगता है कि आज सिल्वेस्टर डेट पर जाने वाला है। इसीलिए वो सिल्वेस्टर से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन सिल्वेस्टर इस समय अपने काम में बिजी था और अपनी मोम से बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपनी मोम से बोल देता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है और कॉल कट कर देता है। इसके बाद सिल्वेस्टर एक दरवाजा दिखाते हुए बताता है कि इस दरवाजे के पीछे राजकुमारी नेफर की कब्र है और फिर अपने दोनों असिस्टेंट को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। सिल्वेस्टर जब अपने दोनों असिस्टेंट के साथ राजकुमारी नेफर के कब्र के पास पहुंचता है तो राजकुमारी नेफर की ताबूत देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो ताबूत खोलता है तो देखता है कि राजकुमारी नेफर का ताबूत अंदर से पूरी तरह से खाली था। यह देखकर सिल्वेस्टर पूरी तरह से हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ताबूत के आसपास इन्वेस्टिगेशन करने पर सिल्वेस्टर को पता चलता है कि धरती के अंदर पाताल लोक में जिंदा मम्मीज का एक पूरा शहर मौजूद है, जहां पर मिस्र के सारे लोग जिन्हें मरने के बाद मम्मीज बनाकर पिरामिड के अंदर दफना दिया गया था, वो शहर में रहते हैं। जिंदा मम्मीज के शहर के बारे में जानकर सिल्वेस्टर काफी खुश था, क्योंकि ये एक ऐसी खोज थी जो सिल्वेस्टर की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब सिल्वेस्टर सोच ही रहा था कि पाताल लोक में मम्मीज की दुनिया में जाने का रास्ता कहाँ है कि तभी उसे एक कीड़ा दिखाई देता है जो पास में मौजूद एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए वहां से भाग रहा था। कीड़े को देखकर सिल्वेस्टर समझ जाता है कि जब राजकुमारी नेफर की मम्मी भी उसी जगह पर होगी जहां पर वो कीड़ा जा रहा है। वो कीड़ा सीक्रेट रास्ते से होते हुए पाताल लोक में मौजूद जिंदा मम्मीज की सिटी में आ जाता है, जहाँ पर मिस्र के सारे मम्मीज इंसानों से दूर एक अंडरग्राउंड सिटी में रहा करते थे। अगले सीन में हम मम्मीज के अंडरग्राउंड सिटी में चेरियट को देखते हैं, जहाँ पर उसके फैन उसके रेस की काफी प्रशंसा कर रहे थे। अब चेरियट की एक लेडी फैन उसके पास आ जाती है और एक शीशे की मदद से अपना और चेरियट का साथ में एक स्केच बनाती है, क्योंकि मम्मी वर्ल्ड में स्मार्टफोन मौजूद नहीं थे कि वो अपनी सेल्फी ले सके। अब वो लेडी जब चेरियट से पूछती है कि आपने रेस क्यों छोड़ दी, तो चेरियट बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने रेस इसलिए छोड़ दी ताकि दूसरों को जीतने का मौका मिल सके। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रेस के दौरान हुए हादसों की वजह से वो पूरी तरह से डर चुका था। अब चेरियट के सभी फैन जब वहाँ से चले जाते हैं तो चेरियट का छोटा भाई एड चेरियट से पूछता है कि आप दोबारा से रेस क्यों नहीं खेलते, आप चैंपियन हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन चेरियट अपनी पिछली रेस के दौरान हुए हादसे को याद करके काफी डर जाता है और वो एड से कहता है कि मैं दोबारा से नहीं कर सकता और वो एड को घर वापस जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चेरियट जब सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में आता है तो उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोड पर तेजी से आ रहे घोड़ा गाड़ी और लोगों की वजह से वो रोड पार नहीं कर पा रही थी। चेरियट उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और उसे रोड के उस पार ले आता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत की सब्जी की टोकरी उस पार ही छूट गई थी और जब चेरियट उस सब्जी से भरी टोकरी को वापस लाने के लिए जाता है तो वापस आते समय चेरियट रोड पर तेजी से आ रही एक लड़की से टकरा जाता है, जिससे उस बूढ़ी औरत का सारा सब्जी खराब हो जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस्र की राजकुमारी नेफस थी, जिनकी मम्मी की तलाश आर्कियोलॉजिस्ट सिल्वेस्टर को होती है। लेकिन चेरियट राजकुमारी को नहीं पहचानता था और राजकुमारी नेफस चेरियट पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चेरियट उस बूढ़ी औरत को अपनी सब्जी की टोकरी दे देता है, क्योंकि राजकुमारी से टकराने के दौरान बूढ़ी औरत की सब्जियों से भरी टोकरी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अगले सीन में हम राजकुमारी नेफस को देखते हैं जो सभी से छुपकर राजमहल के अंदर जाने की कोशिश कर
रही थी क्योंकि अक्सर चुपके से इंसानों की दुनिया में चली जाती थी, जबकि मम्मीज को इंसानों की दुनिया में जाना सख्त मना था। अब राजकुमारी नेफस जब महल के अंदर आती है तो सभी राजकुमारी नेफस का स्वागत करते हैं। नेफस राजमहल के अंदर गाना गा रही थी क्योंकि उसे गाना गाना बहुत पसंद था और वो सभी से छुपकर इंसानों की दुनिया में भी इसीलिए जाती थी ताकि म्यूजिक को एंजॉय कर सके और एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन सके। राजकुमारी नेफस की मोम उसे समझाती है कि यहाँ के नियम के मुताबिक किसी को गाना गाने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर राजकुमारी नेफस के डेट भी आ जाते हैं जो सभी को बताते हैं कि आज राजकुमारी नेफस फीनिक्स बर्ड के नेतृत्व में अपने पति को चुनेगी। राजकुमारी नेफस ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि अभी शादी नहीं करना चाहती थी और वो ये बात अपने डेड यानी कि मिस्र के राजा को भी बताती है और कहती है कि मैं किसी बर्ड को यह तय नहीं करने दूंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। इसके बाद राजकुमारी नेफस फीनिक्स बर्ड के छोटे से स्टेचू को नीचे गिरा देती है। इस पर राजा राजकुमारी नेफस को समझाते हैं कि कोई मामूली पक्षी नहीं बल्कि होली फीनिक्स पक्षी है। राजकुमारी के लाख मना करने के बावजूद भी राजा अपना फैसला नहीं बदलते और आखिरकार राजकुमारी नेफस को अपने डेट की बात माननी पड़ती है। अगले दिन सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं जहाँ पर मिस्र के जादूगर अपने मैजिकल पावर की मदद से स्टार गेट को एक्टिवेट करते हैं जिसके अंदर से फीनिक्स पक्षी बाहर निकलता है और पूरे शहर में उड़कर राजकुमारी नेफस के लिए एक योगी वर की तलाश करने लगता है। इसके बाद हम एड को देखते हैं जो अपने पेट क्रोकोडाइल के साथ बूमरैंग से खेल रहा था, लेकिन इस दौरान उसका बूमरैंग सीधे जाकर फीनिक्स पक्षी को लगता है जिससे फीनिक्स पक्षी घायल होकर चैरियट के घर में गिर जाता है और सभी को लगता है कि फीनिक्स पक्षी ने राजकुमारी के लिए एक योगी वर ढूंढ लिया है। इसीलिए राजा के 2 सैनिक चैरियट के घर जाते हैं और उसे पकड़कर राजमहल में ले आते हैं। राजा जब चैरियट को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं क्योंकि इससे पहले चैरियट राजा के लिए रेस किया करता था। अब शाही जादूगर चैरियट को बताता है कि तुम्हें देवी ने चुना है, इसीलिए तुम्हें 7 दिनों के अंदर राजकुमारी नेफस से शादी करनी होगी। चैरियट जब राजकुमारी नेफस को देखता है तो उसे पहचान जाता है क्योंकि इससे पहले राजकुमारी नेफस से रोड पर टकराया था और वो शादी करने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी नेफस काफी ज्यादा अग्रेसिव है। लेकिन जब शाही जादूगर चैरियट को बताते हैं कि यदि तुमने शादी करने से मना किया तो तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी और तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएगी, तो चैरियट ये सुनकर डर जाता है और राजकुमारी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। शादी की मंजूरी मिलते ही वजीर चैरियट को एक अंगूठी देता है और उससे कहता है कि शादी तक इसे संभाल कर रखना क्योंकि अगर ये अंगूठी कहीं गुम हो जाती है तो तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएगी। शादी के तय होते ही राजा काफी खुश होते हैं और चैरियट को राजकुमारी के साथ बात करने के लिए अकेले में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो दोनों अकेले में कोई बात नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। राजकुमारी से बात करने के दौरान जब चैरियट की नजर घड़ी पर जाती है तो राजकुमारी से कहता है कि अब तक तो रात हो जानी चाहिए थी। चैरियट की बात सुनकर राजकुमारी ऑपरेटर को रात करने का आदेश देती है, जिसके बाद ऑपरेटर जल्दी से नकली सूरज को नीचे खींचकर रात कर देता है और साथ ही आसमान में तारे भी चमका देता है। दरअसल पाताल लोक में अंडरग्राउंड सिटी होने की वजह से आर्टिफिशियल सूरज और चांद की मदद से सिटी में सुबह और रात की जाती थी। आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर चैरियट और राजकुमारी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले पल वो दोनों एक बार फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। अब चैरियट के घर वापस जाने का टाइम हो जाता है और जब चैरियट अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे एड मिलता है जो चैरियट से पूछता है कि मुझे डर था कि कहीं वो लोग तुम्हें मार न दे। इस पर चैरियट एड को बताता है कि सैनिक उसे मारने के लिए नहीं बल्कि राजकुमारी से शादी करने के लिए ले गए थे। चैरियट की बात सुनकर एड खुशी से उछलने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि राजकुमारी से शादी करने के बाद वो लोग अमीर बन जाएंगे और महल में रहेंगे। अब एड जब चैरियट के हाथों में उसकी सगाई की अंगूठी देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन चैरियट अभी भी दुखी था क्योंकि उसे किसी भी तरह उस अंगूठी को शादी तक संभाल कर रखना था। इसीलिए चैरियट एड के साथ उस अंगूठी को सेफ जगह पर रखने के लिए निकल पड़ता है। चैरियट उस अंगूठी को लेकर उसी पुरानी टेम्पल में पहुंचता है जिस टेम्पल के दूसरी तरफ से सिल्वेस्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। चैरियट उस अंगूठी को टेम्पल के अंदर एक सेफ जगह पर रखकर एड के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन चैरियट के जाते ही सिल्वेस्टर अपने एक छोटे से रोबोट को टेम्पल के अंदर भेजकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और टेम्पल के अंदर मौजूद कीमती चीजों को देखकर बहुत खुश होता है। अब सिल्वेस्टर को उसकी मोम की कॉल आ जाती है जिसकी वजह से सिल्वेस्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है। अपने रोबोट का कंट्रोलर अपने दोनों असिस्टेंट को दे देता है
है, लेकिन सिल्वेस्टर के दोनों असिस्टेंट आपस में इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं कि रोबोट को कंट्रोल कौन करेगा। और इस दौरान रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ की सभी कीमती और नायाब चीजों को तोड़ देता है, जिसे देखकर सिल्वेस्टर अपने असिस्टेंट पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन इस दौरान रोबोट को चैरियट के सगाई की अंगूठी मिल जाती है, जिसे देखकर सिल्वेस्टर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने सिर्फ किस्सों कहानियों में उस नायाब अंगूठी के बारे में सुना था। इसके बाद सिल्वेस्टर रोबोट की मदद से उस नायाब अंगूठी को अपने पास लाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस दौरान वो रोबोट अंदर ही फंस जाता है। यह देखकर सिल्वेस्टर रोबोट की मदद से उस जगह को ब्लास्ट कर देता है। चैरियट को जब इस धमाके की आवाज सुनाई देती है तो भागता हुआ टेम्पल के अंदर आता है जहाँ उसने अंगूठी छिपाई थी, लेकिन अंदर आकर चैरियट देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो बॉक्स पूरी तरह से खाली है जिसके अंदर उसने अंगूठी रखी थी। चैरियट ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अगर जल्द से जल्द उसे अंगूठी नहीं मिली तो सजा के तौर पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएगी और उसकी जुबान काट ली जाएगी। अब एड को एक गुफा मिलती है जिसे देखकर चैरियट समझ जाता है कि ये काम उन इंसानों का है जो मम्मीज को लूटने का काम करते हैं और उन्हीं लोगों ने उसकी अंगूठी भी चुराई है। इसके बाद चैरियट न चाहते हुए भी एड के साथ इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला करता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो किंग उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। एड इंसानों की दुनिया में जाने के लिए काफी ज्यादा खुश था। अब चैरियट एड के साथ इंसानों की दुनिया की तरफ निकल पड़ता है और जब वो दोनों इंसानों की दुनिया यानी कि रियल वर्ल्ड में आते हैं तो रेगिस्तान के बीच में गाड़ियों को देखकर हैरान होते हैं। दरअसल वो लोग कोई और नहीं बल्कि सिल्वेस्टर के खोजी दस्ते के ग्रुप मेंबर थे जिनकी मदद से सिल्वेस्टर कीमती चीजों को शहर भेज रहा था। अब चैरियट सिल्वेस्टर के हाथों में अपनी अंगूठी को देख लेता है जिसे सिल्वेस्टर एक बॉक्स में डालकर गाड़ी में रख देता है क्योंकि उस अंगूठी को शहर में मौजूद अपने म्यूजियम में भेज रहा था। अपनी अंगूठी को हासिल करने के लिए चैरियट एड के साथ किसी तरह उस गाड़ी के अंदर छुप जाता है जिसमें बाकी के कीमती चीजों के साथ उसकी अंगूठी को शहर भेजा जा रहा था। चैरियट गाड़ी के अंदर रखे बॉक्स में अपनी अंगूठी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई आ रहा है और वो एड के साथ बॉक्स में छिप जाता है। इसके बाद वर्कर्स उस बॉक्स को एक शिप पर ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पर चैरियट को ढूंढते हुए राजकुमारी नेफर भी आ जाती है। चैरियट और एड राजकुमारी को वहाँ देखकर हैरान थे, लेकिन जब राजकुमारी चैरियट को देखती है तो उन्हें लगता है कि चैरियट शादी के डर से भाग रहा है। एड राजकुमारी को बताता है कि चैरियट शादी के डर से नहीं भाग रहा बल्कि खोई हुई अंगूठी को ढूंढ रहा है। अब वो तीनों उस जगह पर फंस चुके थे। चैरियट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग तब तक शिप के अंदर ही रहने का डिसाइड करते हैं जब तक कि शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। अब वो लोग शिप के साथ इजिप्ट से दूसरे देश रोम में पहुंच जाते हैं। रोम पहुंचने के बाद ये लोग गार्ड से बचकर बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान चैरियट सिल्वेस्टर को देख लेता है जो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा था। सिल्वेस्टर की मॉम उसे मिलने के लिए थिएटर में बुलाती है, जिसके बाद सिल्वेस्टर अपनी कार में बैठकर थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इस दौरान चैरियट भी एड और नेफर के साथ सिल्वेस्टर की कार में छुप गया था और वो लोग सिल्वेस्टर के साथ ही थिएटर तक पहुंच जाते हैं। थिएटर के बाहर कुछ फोटोग्राफर चैरियट और उसके साथियों की फोटो लेने लगते हैं, लेकिन जब वो अपने कैमरे में इनका असली रूप देखते हैं तो डर जाते हैं क्योंकि ऐसे तो ये लोग आम इंसानों की तरह दिख रहे थे, लेकिन कैमरे के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ में वो अपने असली रूप में दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद फोटोग्राफर्स अपना कैमरा वहीं छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग फोटोग्राफर्स के कैमरे को हथियार समझकर अपने पास रख लेते हैं और थिएटर के अंदर आ जाते हैं। जब कुछ लोग इन्हें अंदर जाने से रोकते हैं तो ये कैमरों से उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कैमरे कोई वेपन नहीं है। इसके बाद ये लोग सिल्वेस्टर के पास जाते हैं ताकि उससे अपनी अंगूठी वापस ले सके, लेकिन रास्ते में इन्हें थिएटर शो का ऑर्गेनाइजर मिल जाता है जो इन्हें एक्टर समझकर शो करने के लिए ले जाता है। शो के दौरान राजकुमारी नेफर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और एक खूबसूरत सा गाना भी गाती है, जिससे वहाँ बैठा एक म्यूजिक डायरेक्टर काफी खुश होता है। शो के दौरान किसी तरह ये लोग अंगूठी को हासिल करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अब सिल्वेस्टर को पता चल गया था कि राजकुमारी नेफर कोई रियल ह्यूमन नहीं बल्कि एक मम्मी है, इसीलिए इनका पीछा करने लगता है। रास्ते में इन्हें एक कार मिलती है, लेकिन ये उसे नहीं चला पाते क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी कार को ड्राइव नहीं किया था। अब यहाँ पर वो म्यूजिक डायरेक्टर भी आ जाता है जो नेफर के गाने से काफी इम्प्रेस हुआ था। वो इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन चैरियट उसे मना कर देता है। अब चैरियट जब सिल्वेस्टर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसकी बात मान जाता है और सभी
सभी लोग म्यूजिक डायरेक्टर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में म्यूजिक डायरेक्टर राजकुमारी नेफर से कहता है कि क्या मेरे लिए गाना गाओगी, तो चेरियट उसे कहता है कि नहीं, हमारे पास बहुत काम है। यह कहते हुए चेरियट गाड़ी रोकने को कहता है और सभी लोग गाड़ी से उतरकर जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले वो म्यूजिक डायरेक्टर नेफर को अपना कार्ड देकर जाता है। चेरियट को इस बात पर काफी गुस्सा आता है, तो नेफर चेरियट से कहती है कि तुम मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से क्यों नहीं जीने देते। अब राजकुमारी नेफर और चेरियट आपस में झगड़ने लगते हैं, तो एड उन दोनों को शांत कराता है और सारी सच्चाई बता देता है कि चेरियट को फिनिक्स बर्ड ने नहीं चुना था, बल्कि वो तो गलती से बूमरैंग जाकर उस बर्ड को लग गया था, जिसकी वजह से फिनिक्स बर्ड चेरियट के घर जा गिरा था। ये सुनकर चेरियट और नेफर काफी खुश होते हैं और एड को गले से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ और नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी घर जाने की सोचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अंगूठी नकली है। अब बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद इन्हें म्यूजिक डायरेक्टर की याद आती है और सभी रात गुजारने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के घर चले जाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर नेफर को अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। वो लोग रात म्यूजिक डायरेक्टर के घर पर ही बिताते हैं, लेकिन रात में नेफर के खराटे की वजह से चेरियट को नींद नहीं आती और वो एड के क्रोकोडाइल पेट से नेफर की काफी तारीफ करता है, क्योंकि कहीं न कहीं अब चेरियट नेफर को पसंद करने लगा था। वहीं सिल्वेस्टर को अब पता चल गया था कि धरती के नीचे पाताल लोक में जिंदा ममीज एक अंडरग्राउंड सिटी में रहते हैं। नेफर चेरियट और एड के साथ शॉपिंग करने जब घर आती है, तो म्यूजिक डायरेक्टर नेफर को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, जिस पर नेफर तुरंत राजी हो जाती है। लेकिन चेरियट को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि राजकुमारी नेफर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करे, इसीलिए वो नेफर से कहता कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। जिस पर नेफर चेरियट से कहती है कि मैंने जीवन भर सिंगर बनने के लिए काफी संघर्ष किया है और अब मुझे जब गाना गाने का मौका मिल रहा है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। यह बात सुनकर चेरियट इमोशनल हो जाता है और वो नेफर को गाना गाने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद नेफर एक प्यारा सा गाना गाती है, जिससे वो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। वहीं उस गाने की वजह से सिल्वेस्टर को उनके लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग चुपके से आते हैं और नेफस को बेहोश करके उसे वहां से अपने साथ ले जाते हैं। चेरियट उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। म्यूजिक डायरेक्टर चेरियट को बताता है कि वैन एक म्यूजियम की है, तो चेरियट बिना कुछ सोचे समझे नेफस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। राजकुमारी नेफस की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को सिल्वेस्टर की म्यूजियम में पाती है, जहाँ पर सिल्वेस्टर भी आ जाता है, जो राजकुमारी नेफस को सूरज की रोशनी में टॉर्चर करता है और अब वो लोगों को अपने म्यूजियम में जिंदा मम्मी यानी कि राजकुमारी नेफस को दिखाकर पैसे कमाना चाहता था। अब चेरियट जब म्यूजियम के अंदर एंट्री करता है तो सिल्वेस्टर सीसीटीवी में उसे देख लेता है। चेरियट म्यूजियम के अंदर की चीजों को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि म्यूजियम के अंदर रखी सारी चीजें चेरियट की थी। चेरियट जब नेफस को देखता है तो उसके पास जाता है कि तभी वहाँ पर सिल्वेस्टर आ जाता है, जो चेरियट को नेफर के साथ अंदर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चेरियट उन पर हमला कर देता है। यह देखकर सिल्वेस्टर उन दोनों को बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शूट कर देता है। इसके बाद हम एड के पेट बेबी क्रोकोडाइल को देखते हैं, जो एड को उदास देखकर उसे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। अब म्यूजिक डायरेक्टर को न चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ती है और वो एड और उसके पेट को लेकर सिल्वेस्टर के म्यूजियम में जाता है, जहाँ पर चेरियट और नेफस के थे। अब एड म्यूजिक डायरेक्टर और अपने क्रोकोडाइल पेट के साथ सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए म्यूजियम के अंदर पहुंच जाता है और जब सिल्वेस्टर के दोनों असिस्टेंट कुछ खाने के लिए वहां से चले जाते हैं तो मौका मिलते ही एड चेरियट और नेफस को केस से आजाद करा लेता है। लेकिन अब सिल्वेस्टर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो तेजी से भागते हुए उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने राजकुमारी नेफस और चेरियट को बंदी बनाकर रखा था, लेकिन अब वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। एड नेफस और चेरियट को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों अभी भी बेहोशी की हालत में थे, इसीलिए बहकी बातें कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब एड को चेरियट की अंगूठी दिख जाती है, जिसके बाद एड उस अंगूठी को लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि चेरियट और नेफर सिल्वेस्टर के स्टेचू के सामने जाकर उसे उसके म्यूजियम को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। एड जल्दी से उन दोनों के पास जाता है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब उन्हें असली सिल्वेस्टर भी दिख जाता है, जिससे वे दोनों होश में आ जाते हैं और उससे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बीच में फंस जाते हैं। सिल्वेस्टर जैसे ही उन्हें बेहोश करने वाले इंजेक्शन से शूट करता है, दरवाजा खोलकर वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है और वो इंजेक्शन उसे लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और मौका पाकर चेरियट नेफर और एड उसे लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें
म्यूजियम के बाहर एक बस मिलती है जिसे लेकर वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं। सिल्वेस्टर भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करने लगता है तो एड अपनी चालाकी और सूझबूझ से सिल्वेस्टर को एक शिप पर भेज देता है, जिस वजह से उससे उनका पीछा छूट जाता है। वही म्यूजिक डायरेक्टर को होश आ जाता है और जब वो उससे वहाँ से इजिप्ट के लिए पूछते हैं तो वो उन्हें इजिप्टियर के बारे में बताता है, जिसे देखकर वे सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ नेफर अपने गाने की एल्बम को देखकर इमोशनल हो जाती है तो चैरियट उसे समझाता है कि इसके बाद वे लोग इजिप्ट जाने के लिए एक बार फिर लगेज रूम में छुप जाते हैं और वो वापस जाते हुए म्यूजिक डायरेक्टर को अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर उनके वापस जाने पर काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं वापस जाते हुए नेफर जब चैरियट से पूछती है कि म्यूजियम से भागते हुए उसने बस क्यों नहीं चलाया तो चैरियट नेफर को बताता है कि जब से उसने अपनी अंतिम रेस को हारा है तब से उसे ड्राइव करने से डर लगता है। तो नेफर चैरियट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप हमारी सोच से भी ज्यादा बहादुर है। दरअसल नेफर भी अब चैरियट को पसंद करने लगी थी। वहीं हम सिल्वेस्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो उसी एरोप्लेन में वो भी इजिप्ट जा रहे होते हैं। इजिप्ट पहुंचने के बाद वे नेफर और चैरियट एक दूसरे से बिछड़ते हुए काफी दुखी होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दूसरे से बिछड़ने के बाद वे दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। वहीं सिल्वेस्टर बड़ी बड़ी मशीन लेकर जिंदा ममीज के शहर आ जाता है, जिसे देखकर सैनिक भागते हुए राजा के पास आते हैं और उन्हें सिल्वेस्टर के बारे में बताते हैं। और इससे पहले कि सैनिक सिल्वेस्टर को रोक पाते सिल्वेस्टर राजा के पास आ जाता है और वो जैसे राजा को मारने के लिए अपनी मशीन उठाता है वहाँ पर राजकुमारी ने फंसा जाती है जो सिल्वेस्टर पर हमला कर देती है। वहीं एड चैरियट को सिल्वेस्टर के बारे में बताता है तो चैरियट उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो चैरियट को समझाता है कि राजकुमारी नेफस को उसकी जरूरत है तो चैरियट वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वेस्टर राजा को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है और राजकुमारी नेफस उसके पीछे जाती है और राजा को आजाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी सिल्वेस्टर राजा को नहीं छोड़ता और जैसे वो राजकुमारी नेफस को मारने के लिए जाता है वहाँ पर चैरियट आ जाता है जो राजकुमारी को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर राजा को बचाने के लिए सिल्वेस्टर के पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ते में चैरियट को एक बार फिर से रेस के दौरान हुई दुर्घटना याद आने लगती है, जिससे चैरियट डर जाता है। लेकिन एड उसे मोटिवेट करता है, जिसके बाद चैरियट पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और तांगे का एक पहिया निकल जाने के बावजूद भी सिल्वेस्टर के मशीन पर पहुंच जाता है। मशीन पर जाने के बाद सिल्वेस्टर और चैरियट के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन फाइट के दौरान सिल्वेस्टर की गाड़ी खाई में जाने वाली होती है, जिसे देखकर चैरियट राजकुमारी की जान बचाने के लिए उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देता है और खुद सिल्वेस्टर के साथ खाई में चला जाता है। चैरियट के खाई में गिरने की वजह से राजकुमारी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिल्वेस्टर के साथ ही चैरियट भी मारा गया और वो बार बार चैरियट को पुकारती है। लेकिन तभी उनकी नजर एक चट्टान पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि चैरियट अभी भी जिंदा था। ये देखकर राजकुमारी नेफस बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद चैरियट और राजकुमारी की शादी हो जाती है, जिससे वे दोनों बहुत खुश होते हैं और मम्मी सिटीज में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।